नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो सायंकाल 5:06 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, हर्षण योग, बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। संतान की कामना से किया जाने वाला शनि प्रदोष व्रत आज है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के दशमांश से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल मिथुन में वक्र अवस्था में, बुध सूर्य केतु और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण करें। शनिदेव का संचरण मकर में है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण करके। तो गोचर कुंडली में आज देखें तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो शनिवार का दिन और शनिदेव के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पूरे दिन, ये दिन आपको आज किस तरह से प्रभावित करने वाला है, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहना है, और वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन आज का खास है, वो कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज शनि त्रयोदशी है। पुत्र की कामना से नव दंपत्ति आज भोलेनाथ की आराधना करें। प्रदोष काल में प्रदोष का व्रत करें और सायंकाल प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करें संतान की कामना से। तो वहीं शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी, शनि त्रयोदशी है आज, तो सायंकाल शिव मंदिर में जाना, शिव जी का दर्शन करना और शिव जी के अर्घ्या में तेल अर्पित करना, इससे शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो लोग शनि जन्य पीड़ा से किसी भी तरह से पीड़ित हैं तो ये काम अवश्य करें। सायंकाल काले कुत्ते को दूध इत्यादि देना भी, या रोटी पर सरसों तेल लगा करके, हालांकि वो खाते तो नहीं है वैसे, पर फिर भी उनको देना भी शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति कराने वाला सिद्ध होगा। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। या कहीं आपको भैंसा प्राप्त हो जाए, दिखाई पड़ जाए, तो काले भैंसे को रोटी के ऊपर सरसों तेल लगा करके और उसको दीजिए, तो इससे भी शनि जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। ये प्रयोग आज अवश्य करिए। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें और इसके बाद आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चर्चा करेंगे। मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 10 नवंबर दिन गुरुवार प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, वृक्षारोपण, सेवा आरंभ करना चाहते हैं, नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं,
नया शस्त्र धारण करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो इसका मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 6:43 से 9:01 तक। ये सभी काम पुनः एक बार दोपहर में भी किए जा सकते हैं, दोपहर 12:52 से दोपहर 1:29 तक। और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:01 से दिन में 11:06 तक। वाहन क्रय करना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो प्रातःकाल 8 बजे से दिन में 11:06 तक के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। और गर्भाधान का जो मुहूर्त है वो रात्रि का मिल रहा है, रात्रि में 11:58 से 2:11 तक। एक और मुहूर्त मिल रहा है संपत्ति विभाजन, पैतृक संपत्ति है और उसके विभाजन की बातचीत करनी है। सभी परिवार के सदस्य बैठ करके आपस में बातचीत करना चाहते हो तो दिन में 9:01 से 11:06 के बीच मुहूर्त है। और अपने यहाँ काम करने के लिए नौकर रखना चाहते हैं तो आज से उसे अपने नौकरी पर, यानी जो 5 दिन बाद का मैं मुहूर्त बता रहा हूं, इस डेट पर आप ये कर सकते हैं। सायंकाल मुहूर्त मिल रहा है, सायंकाल 5:29 से 7:26 तक। तो ये आप काम करिए, आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र का जब विचार करना हो तो दशमांश चक्र से इसका विचार विशेष रूप से किया जाता है। मूलतः देखा जाए तो जननांक चक्र से ही स्थितियां क्लियर हो जाती हैं। उसको और बारीक से यदि समझना हो तो दशमांश चक्र में जाकर के हम देखते हैं। दशमांश में आप दशम भाव के स्वामी की स्थिति को तो देखिए ही देखिए, दशम के जो कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति को दशमांश में सदैव देखिए, जिसे प्रायः लोग नहीं ध्यान देते। वो कौन कौन है? शनिदेव दशम के कारक हैं, बुध दशम के कारक हैं, देव गुरु बृहस्पति दशम भाव के कारक ग्रह हैं। तो ये 3 ग्रह दशम के कारक, सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं इस भाव में। तो इन 5 ग्रहों को और साथ ही साथ राहु, अब इनमें से मुख्य जो 3 ग्रह हैं बुध गुरु और शनि, इनकी मूल रूप से स्थिति आप दशमांश में देखिए कि कितनी मजबूत है। यदि दशमांश में ये तीनों के तीनों ग्रह मजबूत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, तब भी जातक अपने जीवन काल में यदि जन्मांक चक्र में दशम भाव पीड़ित हो या कमजोर हो, तब अगर देखिए ये वैसे ही है जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति धन्ना सेठ है और कुंडली के दशम जन्मांक चक्र देख करके ही पता चल जा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत आगे जाएगा और बाकी ग्रह स्थितियां ठीक हैं, तो ज़्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, इसके बावजूद उसको नहीं मिल रहा, तब फिर हमें दशमांश चक्र को भी जाकर के एक बार देख लेना चाहिए कि भाई क्या कारण है कि आखिर ये व्यक्ति इतना मेहनत करके भी हासिल नहीं कर पा रहा है। तो दशमांश में इन 3 ग्रहों को अवश्य देखिए, गुरु, बुध और शनि। अगर ये मजबूत स्थिति में हैं तो जन्मांक अगर जन्म कुंडली में थोड़ा कमजोर भी पड़ रहा है दशम भाव, तब भी जातक सफल होगा। अब जन्मांक में भी दशम भाव कमजोर है, सुप्त है या दशमेश कमजोर है, और ये तीनों ग्रह भी जाकर के दशमांश में हमने देखा तो नीच राशि में, पीड़ित अवस्था में या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब जातक को कार्य क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है वो इसके कारण आ रही है। तब फिर बाकी के उसके उपाय जन्मांक के हिसाब से जो बनता है वो किया जाना चाहिए, लेकिन दशमांश में जाकर के इनकी स्थिति को अवश्य गौर कर लेना चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है और दिन को वैसे गजकेसरी योग है आपकी गोचर कुंडली में देखें तो, पर मिला जुला कहा जाएगा बहुत अच्छा खासा, बढ़िया तो नहीं कहूंगा। परेशानी रहेगी, हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, विश्वास करके आज धोखा खाएंगे, मेहनत ज़्यादा होने वाली है और ऊपर से देखें तो नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी। आमदनी में भी कमी दिखाई पड़ रही है, खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापारिक स्थल पर उचित सहयोग न मिल पाना, ऊपर से कोई अगर कानूनी अड़चन भी आ जाए तो वो भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। सो बहुत सचेत रहिए और कल्पना के आधार पर, सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई फैसला मत लीजिए। कार्य नया कोई भी प्रारंभ नहीं करना है, एक काम समाप्त हो जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। 12वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से, आर्थिक और शारीरिक रूप से हर तरह से परेशान करने वाला है। कुल मिलाकर के सायंकाल घर की स्थिति भी कुछ उलझनपूर्ण ही दिखाई पड़ रही है, तो खुद को आपको इन सबों से बचा करके रखना है, अनबन से भी बचना है, जीवन साथी का अपमान नहीं करना।
और किसी भी मामले में यदि संशय है, कन्फ्यूजन है, तो जीवन साथी से शांत मन से बातचीत करके और तब कोई फैसला लीजिए। आज आक्रामक होंगे, ज़्यादातर काम आपके खराब होंगे। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है, आलस से हावी दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी है, नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। सरदर्द की शिकायत और नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज सभी मेष राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, हनुमान जी के मंदिर की 3 परिक्रमा करें, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि जैसे वरदान लेकर के आ रहा है दिन, फायदा चहुं ओर से, धन लाभ की स्थिति बन रही है। जो भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं, शांत मन से विचार करिए और शुरू हो जाइए, सफलता मिलेगी। दिन बहुत अच्छा फल देने वाला, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वाले लोगों से भी अच्छी सलाह मिलती दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि दिन आज ऐसा है आपके लिए कि आपकी हर चिंता परेशानी को दूर करने वाला है। बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज अधिक से अधिक कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। आज सुस्ती और थकान से आपको बचना होगा। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसे करिए, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी मत करिए, इससे बचिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद आपको मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि मतभेद था तो उस मतभेद को दूर करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। 1 चम्मच दही खा करके आज घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, आपके लिए भी दिन बढ़िया है। हर तरह से कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आसानी से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। एक के बाद एक सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी, परंतु वक्त पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, समय अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। योजना बना करके आप काम करें तो आपके सभी काम एक के बाद एक पूर्ण होते चले जाएंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन बहुत बढ़िया। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, रिश्तेदार से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बहस, किसी का को नीचा दिखाना, अपमान करना, इससे आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य अच्छा है, माता के बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज सभी मिथुन राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कर्क के जातकों की बात करूं तो आज सबसे पहले तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया नहीं है। करियर में छोटी मोटी परेशानियां लगातार दिखाई पड़ रही हैं। कोई भी ऑफर एकाएक स्वीकार न करें। कुल मिलाकर के मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्य में बाधा दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जीवन साथी की कोई बात आज आपको बुरी लग सकती है, जिसके चलते घर का माहौल बिगड़ेगा। घर के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज अनजान लोगों से सावधान रहें, या ऐसे लोगों से जिनको आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, उनकी बातों पर भरोसा कम ही करें। जल्दबाजी, अति उतावलापन, इससे आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में यदि देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी तो है ही, मैं पहले बता चुका हूँ। विद्यार्थियों की बात करूँ तो सफलता के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट जनित रोग की परेशानी है, तो वहीं सिर दर्द, और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें भी परेशानी है। आज घी का दिया जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, संघर्षपूर्ण रहने वाला है दिन। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और धन उधार तो नहीं देना, बिन मांगी सलाह भी नहीं देनी आपको। दिन परेशानी में डालने वाला है। मानसिक अशांति और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। किसी बड़े बदलाव का विचार कर रहे हैं तो भी रुकिए। दिन आज आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा है। खर्च बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। किसी भी तरह के विवाद, तनाव से खुद को दूर रखना होगा। और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, परंतु आज कुछ नया करने से भी बचना है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई अचल संपत्ति या कोई मशीनरी इत्यादि खरीदना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। परेशानियां लगातार बनी रहेंगी। मन काम में नहीं लगेगा। दूसरों के झगड़ों में मत पड़िएगा। दूसरों के झगड़े में पड़ करके अपना समय मत खराब करिएगा।
जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, दिन बहुत बढ़िया है। यदि आप व्यापारी हैं, जबरदस्त अच्छा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। यदि स्थानांतरण होता है तो प्रमोशन के साथ, या ऐसा कोई संकेत आपको मिलने वाला है जो कि आपके पक्ष में हो, दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास से भरा। कार्यों में विलंब को लेकर के घबराइएगा मत। ये जो विलंब हो रहा है ये ग्रह स्थिति के कारण है, सब कुछ आपके पक्ष में ही हो रहा है, विलंब से ही सब कुछ होगा। परंतु एक मूल मंत्र याद रखिएगा, आज जीवन साथी का अपमान किसी भी तरह से आपके द्वारा न हो। और एक और जरूरी बात, कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद उठाइए और समय को शांति से ही बिताइए। जहां भी रहिए, बातचीत करने के क्रम में इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी बात को कोई ऐसी पहले तो प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे लोग नाराज हों, और बाल की खाल निकालने से बचिए। लोगों से मुलाकात के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा, मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं, इसका फायदा होगा। व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो हर लेन देन में अपने पार्टनर को अपने साथ रखें। विवाद की स्थिति में आज आपका पार्टनर आपको संभाल सकता है। यह बात दांपत्य जीवन में भी लागू करिएगा। कहीं परेशानी हो तो जीवन साथी की सलाह ही आपको सुरक्षित करेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सामान्य सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, बस आलस्य की थोड़ी स्थिति रह सकती है, बाकी उससे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज कपूर का दिया, कपूर जलाइए गणेश जी के सम्मुख और उनकी आरती करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना दिन को अति महत्वपूर्ण बनाए हुए है। लगभग समझ लीजिए कि हर समस्या का समाधान आज आप ढूंढ निकालेंगे। दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य का साथ मिल रहा है, किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुले पड़े हैं। जो भी काम आपके हाथ आ रहा है उसको करिए, पूरा कर लीजिए। मदद चाहिए, मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में जरा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो विचार करके कर सकते हैं। मेहनत अगर करते हैं तो सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहा है। राजनीति के क्षेत्र के जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बेहतर कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और एक मूल मंत्र, वैसे तो किसी भी प्रकार की दुश्मनी, किसी से भी अगर वाद विवाद होता है तो सामने वाले को आप पराजित हर हाल में कर देंगे, पर किसी से उलझने से आपको बचना ही होगा। क्योंकि आज यदि कोई लड़ाई या विवाद शुरू होता है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान करेगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए समय को मैं ठीक कहूंगा, विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। पुराने रोगों से जरा परेशान हो सकते हैं, पुराना रोग आपको फिर से ग्रसित कर सकता है। हालांकि अंततोगत्वा निदान है, सो घबराने जैसा कुछ भी नहीं, पर फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आज तुला राशि के जातक घी का दान अवश्य करें, चाहे थोड़ा ही करें पर घी का दान करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से आज अशांत करने वाली है। कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। बना बनाया काम आज मुहाने पर जाकर के रुक जाएगा। हाथ में आया हुआ धन हाथ से निकल जाएगा। जिस काम को आप यूं समझ लीजिए कि पूरा मान के बैठे थे, आज वो और लंबा खींचने वाला है। सबसे एक मूल मंत्र पहले तो आपको याद रखना है कि कहीं भी बातचीत के क्रम में सामने वाले की बात को गंभीरता से सुनिए। कोशिश लगातार करते रहनी है, कम नहीं होने देनी है। आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे। धन लाभ में भी कमी दिखाई पड़ रही है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहां भी कुछ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और कुल मिलाकर के दिन मानसिक अशांति, परेशानी और निराशाओं को लेकर के ही आ रहा है। ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए अपने काम पर। जिम्मेदारियों से मत भागिए और घर के माहौल को जितना हो सके संभाल कर बचा कर चलने का प्रयत्न करिए। घर में कलह का वातावरण न हो। अविवाहितों के लिए दिन इस मामले में ठीक नहीं है कि विवाह का प्रस्ताव लिया दिया जाए। दाम्पत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है। देवी के मंदिर में जाकर के कुछ द्रव्य धन अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक नहीं है। मानसिक अशांति, गृह कलह और किसी अपने अति विश्वस्त के द्वारा धोखा पाना, ये संभव दिखाई पड़ रहा है।
समझ लीजिए कि जिस पर भरोसा था वही आज आपको धोखा देगा। कोई ऐसी सूचना आपको परिवार से जुड़ी मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। संतान से संबंधित कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको दुखी करे। कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के दिन ऐसा है कि चिंता परेशानी के बादल साफ साफ घिरे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। व्यापारियों के लिए दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। उधार धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जिद न करें, नहीं परेशान होंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, अन्यथा नुकसान होगा। और वाहन चलाते समय सावधान रहना बेहद आवश्यक है। प्रेमियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, परंतु प्यार का इजहार नहीं करना। हाँ, प्रेमी को कोई उपहार दे सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन, परिणाम थोड़ा कम ही मिलेगा और पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर के जातकों के लिए बहुत अद्भुत है दिन। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर दृष्टिकोण से दिन को बेहद खास कहा जाएगा। आपके सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अनुकूल है, इस दिन का लाभ उठाइए। किसी पुराने मित्र की मदद से आज आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, कोई काम पूरा होने वाला है। या यूं समझ लीजिए कि आज भाग्य आपके लिए मित्र के रूप में खड़ा हो जाएगा मदद करने के लिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, या किसी बड़े लाभदायक निवेश का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन ऐसा है जहां जैसा आप चाहें सब कुछ आपके मन के अनुकूल ही होता चला जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको सलाह भी कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिससे आपको और आगे बढ़ने में मदद मिले। समय मिलता है तो परिवार को भी थोड़ा समय दीजिएगा। आज बिना विचारे और संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की गलती ना करें, नहीं तो जहां दिन इतना बढ़िया है वहीं आप अपनी परेशानियों को निमंत्रण दे बैठेंगे। और किसी से अपने मन की बात यदि कहनी है तो जरा सोच समझ करके, सावधान होकर के। परिवार के मध्य थोड़ा तनाव और विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि सब संभाल लेंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर तरह की समस्या को, उलझन को आप सुलझा लेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय अत्यंत श्रेष्ठ। हर तरह की नकारात्मकता को दूर करके आगे बढ़ने का है समय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी, जैसे कमर दर्द इत्यादि की शिकायत, तो वो दूर हो जाएगी। नहीं है तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा जाकर के। गाय को आज शक्कर और रोटी खिलाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कुंभ के लिए भी दिन बढ़िया है। खान पान पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। दिन अच्छा है, सो व्यय पर भी नियंत्रण रखिए और मीठा बोलकर के आगे बढ़ते चले जाइए। धन आगमन और धन संचयन दोनों ही दृष्टिकोण से दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि खर्च भी उतना ही अच्छा होगा, तो पैसे की चिंता न करिए। जब धन आगमन हो रहा है तो फिर चिंता किस बात की। कोई पुरानी चिंता थी तो उस चिंता को दिमाग से बल्कि निकाल दीजिए। आगे बढ़ने का है दिन। परिस्थितियां बेहद सहज, सरल और आपके पक्ष में है। कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं, करिए। दिन अच्छा है, इस मौके का फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी चली आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ होगा। किसी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, कोई कानूनी मामला था जिसके चलते आप परेशान थे, तो वो परेशानी भी आज आपकी दूर हो सके। यानी यूं समझ लीजिए कि बातचीत से बहुत हद तक आप किसी भी तरह की परेशानी से बाहर निकल सकेंगे। मूल मंत्र याद रखिए कि किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए, इस रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा दिन को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है। भागदौड़ के चलते थोड़ी थकान हो सकती है, बाकी दिन ठीक है। हनुमान बाहुक का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। तो वहीं मीन के जातकों के लिए दिन को सामान्य कहा जाएगा। मानसिक अशांति रहेगी परंतु काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ में वैसे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु खुद को शांत रखना बेहद आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका कोई अपना करीबी ही आज आपको धोखा दे सकता है, तो जरा सचेत रहिएगा अपनों से। कार्यक्षेत्र में जो सपोर्ट आपको चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद आज बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि इस बड़े रूप के पश्चात शांत भी हो जाएगा, यानी उलझन, परेशानी, विवाद, समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो ये अच्छाई है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी। संतान की ओर से आज आपको चिंता होने वाली है। वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए और जैसा मैंने कहा, खान पान, मद्यपान से दूरी बनाइएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, बस लापरवाह न हो तो ठीक ठाक व्यापार चल जाएगा। व्यापार में अगर कोई फैसला करना चाहते हैं तो नुकसान से बचने के लिए पार्टनर के साथ मिलजुल करके फैसला लीजिए। और वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है, नहीं दुर्घटना का शिकार होंगे। प्रेम संबंध के मामले में दिन मिला जुला है।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई पुराना रोग, मानसिक तनाव आज आपको रहने वाला है। देवी के मंदिर में जाकर के एक साबुत नारियल अर्पित कर दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।